हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 127। तो 127 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वोल्टेज अक्रॉस ए 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। बोल रहा है कि वोल्टेज जो है 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज दिया जा रहा है। जो वैल्यू है वोल्टेज का 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस में ये जो 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, इसके क्रॉस में कुछ वोल्टेज है। उसका वैल्यू क्या है? 10 cos 6000 TB दिया हुआ, ये दिया हुआ है। ठीक है। द करंट थ्रू द कैपेसिटर इज, तो आपको बताना है, करंट बताना है कैपेसिटर के थ्रू कितना होगा। ये बताना है कि कैपेसिटर, यही जो 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? हम लोग को गिवन क्या है, गिवन डाटा पहले लिख लेते हैं। गिवन आपको दिया हुआ है वोल्टेज का मान, VT का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10 cos 6000 TB, यही दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो और हमारा कैपेसिटर का भी मान दिया हुआ है कितना? 5 माइक्रोफैराड, जिसको कर सकते हैं 5 × 10⁻⁻6 फैराड में चेंज। इतना हो गया। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? CV होता है। Q बराबर क्या होता है? CV। तो दोनों तरफ क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड किसके साथ? विथ रिस्पेक्ट टू T के साथ क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड में। तो क्या हो जाएगा? dQ/dt इक्वल टू CdV/dt, ये आ जाएगा। अब हमको यहाँ से, ठीक है, अब हम एक चीज़ जानते हैं कि I बराबर क्या होता है? dQ/dt। ये हम लोग चैप्टर 1 में ऐसा कुछ पढ़े हैं ना, कि I का मान dQ/dt मतलब चार्ज, स्मॉल चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा क्या होता है? करंट का वैल्यू देता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे। इतना का मान अब हम क्या रख सकते हैं? I रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? I T के रिस्पेक्ट में इक्वल टू CdV/dt हो जाएगा। इतना I का मान हमारा क्या हुआ? I का मान मेरा निकल गया इतना। ठीक है फ्रेंड्स, यही तो हमको चाहिए। I का ही मान चाहिए किसके रिस्पेक्ट में? जब dV को T के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आना चाहिए। और B हमको दिया हुआ भी है T के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से बनाते हैं। तो मेरे पास आ गया फॉर्मूला I बराबर CdV/dt। ठीक है। तो मान आप खाली रखते हैं। I बराबर C का मान कितना है? 5 × 10⁻⁻6 और d/dt। ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका V का मान 10 cos
60t, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या है, आई बराबर, ये तो सेम उसी रहेगा, 5 इंटू 10⁻⁻6 होगा। और जब इतना का डिफ्रेंशिएट करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा क्या आएगा, इतना का आप डिफ्रेंशिएट करोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो इंटू ये आ जाएगा आपको कितना, पहले अगर मान लो 10 छोड़ के इतना का करते हैं तो क्या आ जाएगा, 10 छोड़ देते हैं तो 10 छोड़ दिए एक बार, और ये हो जाएगा साइन, माइनस हो जाएगा साइन 600t, ठीक है। और फिर हमारा हो जाएगा इसमें गुना 6000, ठीक है। डिफ्रेंशिएट इतना का बस कर दिए फ्रेंड्स, जो हमारा वैल्यू इतना आया, ठीक है। तो आई बराबर हो गया 5 गुना 10⁻⁻6, और ये माइनस आगे आप कर देते हैं, सब गुना में है तो इंटू 10 साइन t गुना में 6000। तो आई बराबर क्या निकल जाएगा, गुना कर दो इसको इससे, तो माइनस मोटा लिखा जा रहा है, ये हो जाएगा आपका 30, 5 6 में हुआ ना 30, 1 2 3 0, और गुना 10⁻⁻6 गुना 10 साइन और 600t, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ तक देखो फ्रेंड्स, यहाँ तक आ गया। अब चलते हैं, तो हमारा क्या आया, तो हमारा आई टी बराबर निकल जाएगा कितना, -30 गुना 10⁻³ गुना 10⁻³ हो गया, 10⁻⁻6 गुना, ऊपर चला गया, 10⁻⁻6 गुना, और क्या फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हम लोग लिख लिए, और 10 साइन इंटू 10 साइन 600t, इतना आया। तो आई टी बराबर क्या हो जाएगा, -30 गुना 10⁻⁻3, इस दोनों को सॉल्व कर दिए फ्रेंड्स, तो -3 हो जाएगा, गुना 10 साइन 600t। तो आई टी बराबर हो जाएगा क्या, आई टी बराबर अब हमारा क्या हो जाएगा, इसको गुना कर दो अब इस 30 को 10 के साथ, तो -300 साइन 600t गुना 10⁻⁻3। तो आई टी बराबर क्या हो जाएगा, आप देखो -3 गुना 10⁻² गुना 10⁻⁻3, इसको और इसको पावर में बदल लिए, साइन 600t। तो आई टी बराबर क्या हो गया, -3 गुना 10⁻⁻1 साइन 600t। तो आई टी बराबर कितना हो गया, -3/10 साइन
600t। तो आई टी बराबर क्या हो गया, -0.3 साइन 600t। ये मेरा क्या आ गया फ्रेंड्स, ये मेरा आंसर आ गया। करंट का मान पूछ रहा था, करंट का मान निकल गया। ये आपका इस क्वेश्चन का उत्तर है। समझ में आया होगा फ्रेंड्स। आप स्क्रीनशॉट भी आप लेके पढ़ सकते हो, मैं सब व्यवस्था कर दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं, 128 पर आ गया। तो 128 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो द करंट थ्रू ए 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज आई टी। जो करंट फ्लो कर रहा है 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के मतलब कैपेसिटर में, वो कितना दिया हुआ है करंट का मान, 6e⁻³ t मिली एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस सी इज 0। तो आपको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और इनिशियल समय में जो कैपेसिटर में वोल्टेज बह रहा है वो कितना माना गया है, 0। तो आपको निकालना है करंट का मान दिया हुआ है, वोल्टेज का मान निकालना है। क्या निकालना है, वोल्टेज का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वही हम लोग पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन आपको दिया हुआ है करंट का मान आई, टी का मान दिया हुआ है कितना, 6e⁻³ मिली एम्पियर दिया हुआ है फ्रेंड्स। और आपको कैपेसिटर का भी मान दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, जिसको आप चेंज कर सकते हो 2 × 10⁻⁻6 फैराड में कर दिए चेंज। इतना आपका गिवन डाटा है। और आपको निकालना है क्या, भी का मान निकालना है, तो किस में, वोल्ट्स में। बस इतना डाटा है। अब क्या फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं वी नो डैट। क्या हम लोग पढ़े, फॉर्मूला पढ़े करंट का, क्या हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है हमारा, CV होता है। और अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, टी, देन क्या होगा, तो dQ/dt हो जाएगा, और ये हो जाएगा CdV/dt। इतना हो जाएगा। तो हमारा dQ/dt का मान क्या आता है, आई इतना आता है। ये हम लोग पढ़े हैं, ये वाला मान के बारे में हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि आई का मान dQ/dt भी होता है, ठीक है। चेंज इन चार्ज बाय चेंज इन टाइम इक्वल टू क्या होता है, आई। अब देखो इसी फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं, इतना का मान को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो हमारा क्या निकल जाएगा, आई बराबर CdV/dt
डी टी। लेकिन हमको क्या निकालना है, वोल्टेज का मान। हमको क्या चाहिए, वोल्टेज का मान चाहिए, तो वी हमको चाहिए। तो डी टी को इस तरफ भेज देते हैं, तो आई डी टी हो जाएगा और ये सी डी बी बचेगा। फिर क्या होगा, हमको अभी भी डी बी चाहिए, तो सी इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आई डी टी बाय सी इक्वल टू, यहाँ बचेगा डी वी। तो हम लिख सकते हैं कि डी वी बराबर क्या बचा, आई डी टी बाय सी बचा, ठीक है। अब डी से डी को इधर करेंगे, हम जानते हैं कि जब डी को इधर करेंगे तो हमारा वो क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, भी बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई डी टी बाय सी। लिमिट लेगा, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है कि शुरुआती में वोल्टेज कितना है, 0। तो शुरुआत में टाइम 0 से टी टाइम तक डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। इतना मेरा आ गया, बस इस फॉर्मूला, मेरा ये मेन फॉर्मूला, मेरा ये फॉर्मूला निकल के आया। इतना डेरिवेशन करके आपको समझाने के लिए फ्रेंड्स इतना डेरिवेशन किया, ठीक है। तो ये अब इसमें बस हमको क्या करना है, इस फॉर्मूला में मान को पुट कर देना है, आई का मान, सी का मान, तो निकल जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इतना का, मैं थोड़ा देर रुक जाता हूँ। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो अब क्या होगा कि मेरे पास इक्वेशन आ गया है कि v बराबर इंटीग्रेशन 0 से t तक, अपर लिमिट t माने, और यहाँ पर है आई डी टी, ठीक है। तो v बराबर 0 से t, और i का मान क्या दिया हुआ है आपको, 6 e टू द पावर माइनस 300, ठीक है, t ये दिया हुआ इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और अच्छा इसमें c कहाँ चला गया, हम लोग एक गलती कर दिए, और c नीचे है, तो यहाँ फॉर्मूला में भी c होगा। तो यहाँ हम मान सकते हैं इतना बराबर, और ये कर देते हैं dt। तो c तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, c हमारा क्या है, c हमारा यहाँ पर क्या है, कैपेसिटर जो है कांस्टेंट है। c मतलब कांस्टेंट में समझना, ये आपका कैपेसिटर है जो हमारा क्या कांस्टेंट टर्म है इसके लिए। तो 1/c क्या होगा, बाहर हो जाएगा, तो बचेगा t बराबर 0, और 6 हमारा भी 6 यहाँ देखो, तो 6 e टू द पावर माइनस 3000 t गुना 10 टू पावर माइनस 3 dt, ये आ गया। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 6 भी हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो 6, और 10 टू पावर माइनस 3 भी कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर निकाल दो 10 टू पावर माइनस 3। और c का मान कितना था, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 था, और डिफ्रेंशिएटेड 0 से t तक, बचा अंदर में e टू द पावर माइनस 3000 t dt, इतना बच गया फ्रेंड्स, ये आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको, इतना इतना है फ्रेंड्स। तो अब क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको बांट दो। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो 2 से 3 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा v बराबर 3 गुना 10 टू पावर 3। देखो जब इसको क्या करेंगे, इस मान को यहाँ ले जाएंगे ऊपर, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो घटेगा तो देखो ऐसे किए, 10 टू पावर माइनस 3 गुना 10 टू पावर 6 गया,
तो कितना बचा, 10⁻³ बचा, तो वही आया, ये समझ गए होगे। तो इतना इंटीग्रेशन कर दिए t से लेके 0 तक, तो आया e⁻³ dt, ये आ गया। तो v बराबर कितना निकला 3000, और इंटीग्रेशन आप तोड़ते हैं तो e का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, e का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻³ बाय -300 होगा, और लिमिट चढ़ जाएगा t से 0 तक। तो इसको हम बाहर कर सकते हैं इतना डाटा, तो 3000 माइनस 3000, और अंदर में आप क्या बचा e⁻³ और t/0, इससे इसको काट देगा। तो v बराबर क्या बचेगा माइनस, अब लिमिट पुट करते थे सॉरी यहाँ t चल रहा है ना, यहाँ t हम भूल गए फ्रेंड्स, यहाँ t होगा, तो 3000t ये हो गया, माइनस e⁻³ गुना में 0, क्योंकि लिमिट पुट कर दिए t के लिए, एक बार t और एक बार 0 का 0 पुट किए। तो v बराबर क्या आ गया मेरा e⁻³ माइनस e⁻0 इतना आएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ तक ये ले लो शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पर आ गए। अच्छा यहीं पर मैं थोड़ा करने की कोशिश करता हूँ। तो e⁻, क्या बचेगा माइनस, और यहाँ बचेगा e⁻³ 3000t, और इतना का मान क्या होता है e⁻, नॉट 0 का मान होता है 1, तो 1 हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा करते हैं। तो हमारा v बराबर कितना आ गया, v बराबर आया माइनस e⁻³ माइनस 1, माइनस को अब अंदर ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस e⁻³ माइनस माइनस प्लस 1, तो इसको 1 माइनस e⁻³ ये आ गया। ये आपका क्या था, वोल्टेज का मान पूछ रहा था, तो ये आपका देखो आंसर निकल गया। छोटा सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको ड्राइव करके बता रहा हूँ, इसलिए समय लग रहा है, क्योंकि डेरिवेशन है तो इतना आया। तो आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं, 129 पर। कितना पर, 129 पर। तो 129 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। बोल रहा है ए 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 100 वोल्ट। एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का, वो चार्ज कितना वोल्ट तक किया गया है, 100 वोल्ट तक चार्ज है। एंड इट्स प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय ए कनेक्टिंग वायर। और फिर उसके बाद क्या कर दिया है, चार्ज है 100 वोल्ट तक, तो फिर उसके प्लेट को, कैपेसिटर के जो प्लेट होते हैं दो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेट को कनेक्ट कर दिया, किसके थ्रू, एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया। द हीट प्रोड्यूस इज, तब बताइए कि उस वायर से जो भी चार्ज रिलीज होगा, मतलब चार्ज उसमें फ्लो होगा, तो उसके कारण क्या होगा, उस वायर में एक हीट प्रोड्यूस होगा, मतलब रेजिस्टेंस एक तरह से बोल सकते हो। तो हीट प्रोड्यूस क्या होगा, वो हीट निकालना है, हीट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं, पहले गिवन डाटा लिखना चाहिए। जब भी आप न्यूमेरिकल बनाओ गिवन डाटा लिख लो। तो गिवन क्या है, कैपेसिटर का मान दिया हुआ 2 माइक्रोफैराड, इसको चेंज कर लो तो हो जाएगा 2 गुना में 10⁻⁻6 फैराड। ठीक है, वोल्टेज दिया हुआ आपको कि 100 वोल्ट तक ये चार्ज है।
और फिर तो इतना डाटा दिया हुआ है और आपको निकालना है क्या, हीट कितना रिलीज हो रहा है। तो हीट देखो, हीट बोलो या हीट जितना रिलीज हो रहा है, एक तरह से जो एनर्जी स्टोर करेगा वही तो फिर रिलीज भी करेगा ना, तो वही कंसेप्ट है। तो ये निकालना आपको जूल्स में, ठीक है। तो हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये कैपेसिटर है, ठीक है, इसका मान C दिया हुआ है और इसका V भी दिया हुआ है, और इसको बोल रहा है कि एक वायर से कनेक्ट करेंगे, तो वायर मतलब रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे। तो फिर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो कैपेसिटर में पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर का, ये नेगेटिव प्लेट, तो हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा, मतलब डिस्चार्ज होने लगेगा। ये जितना भी चार्ज कैपेसिटर कंटेन किया हुआ है वो क्या होगा, जितना भी एनर्जी स्टोर किया हुआ है वो रिलीज करेगा रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, एज ए हीट के रूप में फॉर्म होगा, प्रोड्यूस होगा हीट डिस्चार्ज होने के थ्रू में। तो वही आपको निकालना है। तो कितना है, पहले इसमें क्या निकालना होगा कि इस कैपेसिटर में कितना एनर्जी हमारा स्टोर है, ये निकालना होगा। यही ना, जब चार्ज है तो कुछ एनर्जी स्टोर करके चार्ज कैपेसिटर जो है एनर्जी को मतलब स्टोर जब करता है तो किस फॉर्म में करता है, मतलब चार्ज को किस फॉर्म में स्टोर करता है, एनर्जी के रूप में। तो हम एनर्जी निकालते हैं। तो वी नो डैट E इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर हो गया। इसी फॉर्मूला में दोनों का मान, C का भी मान पता और V का भी मान पता है, रख देंगे। तो यहाँ आ जाते हैं, तो E बराबर हाफ C का मान कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁶ गुना V कितना है 100 का स्क्वायर। तो E इक्वल टू हाफ गुना 2 इंटू 10⁻⁻⁶ गुना 100 गुना 100 इक्वल टू, इस दो से इस दो को काट दो तो बचेगा 4 10⁻⁻⁶, तो 10⁻⁴ 10⁻⁻⁶, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻², तो ये हो जाएगा 1/100, ऐसा लिख सकते हैं। या ऐसे नहीं समझ आया तो समझ में आ गया होगा इससे आप लोग को, तो इसको नीचे कर देंगे पावर को, तो प्लस बन जाएगा, ये 10 है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसी को लिख सकते हैं आप इस तरह से भी, ठीक है। तो इसको फिर दशमलव में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 0.01 जूल, ये होगा, इतना आ जाएगा। तो अब देखो मेरा आंसर भी आ चुका है, बस यही समझना है कि जो एनर्जी वो स्टोर करेगा, जो चार्ज वो स्टोर करेगा एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर करेगा, और जब रिलीज करेगा यही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड टू हीट, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, हीट में कन्वर्ट होगा, तो हीट का फॉर्म क्या हो जाएगा, मान 0.01 जूल। तो हमारा ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। तो आपको सॉल्यूशन निकल गया फ्रेंड्स, बस यही था, इतना सा। आप ले लो, शॉर्ट स्क्रीन लोगे तो ले लो, एक पेज में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए, 130 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। 130 नहीं 30, कितना 30 नंबर क्वेश्चन, 130 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। तो 130 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन समझते हैं। बोल रहा है ए मेटल फॉयल, एक क्या है हमारा मेटल का फॉयल है ऑफ नेग्लेजिबल थिकनेस, और जो मेटल फॉयल ले रहा है उसका थिकनेस कितना है 0 है, मतलब नेग्लेजिबल मतलब 0 के बराबर मान सकते हो। इज इंट्रोड्यूसेड बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर एट द सेंटर। और उसको क्या कर रहा है, जो मेटल फॉयल ले रहा है जिसका थिकनेस 0 है,
उसको हम कैपेसिटर के प्लेट के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, रख रहे हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी, तो बताना है कि जो मेटल फॉयल है कैपेसिटर के प्लेट के बीच में रखने के बाद कैपेसिटेंस जो होगा कैपेसिटर का, जो कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा वो क्या होगा, चारों ऑप्शन में देख के बताना। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन बड़ा हल्का सा है, देखिए क्या बोल रहा है। सॉल्यूशन में आप बोल सकते हो कि पहला केस हम लेते हैं, पहला कैसे लिखते हैं, बिफोर इंसर्टिंग, दो केस बनेगा, एक केस 1 लेते हैं हम, जैसे केस 1 क्या लेते हैं केस 1 में कि बिफोर, पहले का केस लेते हैं, बिफोर इंसर्टिंग द मेटल फॉयल, मेटल फॉयल इंसर्ट करने से पहले, मेटल फॉयल इंसर्ट करने से पहले का केस लेते हैं। तो क्या होता है उसमें हमारा क्या होगा, एक कैपेसिटर आपको इस तरह से दिखेगा, मान लो ये कैपेसिटर है, इसका ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो आपको इस तरह दिखेगा। अभी कोई इसमें क्या है, कोई भी हम मेटल फॉयल इंसर्ट नहीं किए हैं, तब हमारा ये है। तो इसमें हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, C = A एप्सिलॉन नॉट बाय डी बनता है, ये बनता है, ये आप हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये होता है। अब क्या बोल रहा है, केस टू लेते हैं कि आफ्टर इंसर्टिंग द metal foil between the plates of कैपेसिटर, जब कैपेसिटर के प्लेट के बीच में हम क्या करते हैं, एक मेटल फॉयल को इंसर्ट कर दे रहे हैं, तब का केस में हमारा फिगर कैसा बनेगा, ये मान लो कैपेसिटर है, पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, तो मेटल फॉयल यहाँ पर इंसर्ट कर रहा है, मान लो एकदम सेंटर में, ये आपका क्या है, ये आपका हो गया मेटल फॉयल, हो गया। तो हम जानते हैं कि इसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो बनेगा C' मान लेता है, अब इसको क्या मान लेते हैं इसके केस में C', तो C' बराबर बनेगा A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जब कोई भी मेटल फॉयल इंसर्ट करते हैं तो बनता है A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T बाय, ये इन ब्रैकेट प्लस ये बनता है T/K, यही बनता है फॉर्मूला। ये बना इसके लिए, इस कंडीशन के लिए, केस 2 के लिए ऐसा फॉर्मूला बना जब हम कोई मेटल फॉयल का थिकनेस के साथ इंसर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारा यहाँ दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर कि मेटल जो फॉयल है, जो हमारा मेटल फॉयल है वो नेग्लिजिबल थिकनेस का, उसका थिकनेस क्या मतलब T बराबर क्या है 0 है, थिकनेस हमारा क्या बता रहा है 0 है, तो T बराबर कितना मानेंगे 0 मेटल फॉयल का, और इस मान को आप मान पुट करेंगे यहाँ पर, तो C' बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाय T माइनस 0 प्लस 0/K, तो मान क्या निकलेगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस 0, तो C' क्या निकलेगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये निकलेगा फ्रेंड्स। तो देखो तो C' बराबर, और A एप्सिलॉन नॉट का मान हम यहाँ से इक्वेशन 1 से क्या रख सकते हैं, E रख सकते हैं। तो इंसर्ट करने के बाद, मेटल फॉयल इंसर्ट करने के बाद और बिफोर, देखो बिफोर मेटल फॉयल इंसर्ट करने से पहले और मेटल इंसर्ट करने के बाद
हमारा कैपेसिटेंस का मान क्या आया, दोनों बराबर आया, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3, मतलब सेम ही रहेगा। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये रिमेन सेम। तो आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। तो आज हमारा ये चैप्टर बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहा था, आज खत्म हो गया फ्रेंड्स। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 5 सेकंड रुक जाता हूँ। 1 2 3 4 5, तो आप स्क्रीनशॉट ले लियोगे। तो आज का चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। एक नया चैप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।